शाकंभरी नवरात्रि पौष शुक्ल अष्टमी को शुरू होती है और पौष पूर्णिमा पर समाप्त होती है। आरंभ पौष शुक्ल अष्टमी को बारदा अष्टमी या बारदाष्टमी भी कहा जाता है। शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होने वाली अधिकांश नवरात्रि के विपरीत शाकंभरी नवरात्रि अष्टमी को शुरू होती है और पूर्णिमा तक चलती है, जो कुल 8 दिनों तक चलती है। हालांकि कभी कभार छोड़ी गई या छलांग वाली तिथियों के कारण अवधि भिन्न हो सकती है, जो कुछ वर्षों में 7 या 9 दिनों तक चलती है। देवी शाकंभरी को देवी भगवती का अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर अकाल और भयानक भोजन की कमी को दूर करने के लिए प्रकट हुई थी। सब्जियों, फलों और हरे भरे पत्तों की देवी के रूप में प्रतिष्ठित उन्हें अक्सर फलों और सब्जियों के हरे भरे परिदृश्य से घिरा हुआ चित्रित किया जाता है। शाकंभरी नवरात्रि का समापन पौष पूर्णिमा को होता है, जिसे शाकंभरी पूर्णिमा या शाकंभरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है, जो देवी शाकंभरी के अवतार के दिन को दर्शाता है। शाकंभरी नवरात्रि का सार शाकंभरी नवरात्रि, जिसे शाकंभरी नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, 9 दिनों तक चलती है, जिसमें देवी दुर्गा के अवतार देवी शाकंभरी के प्रति पूजा और कृतज्ञता पर जोर दिया जाता है। शाकंभरी शब्द का अनुवाद सब्जियों को धारण करने वाला होता है, जो पोषण और जीविका प्रदाता का प्रतीक है। उत्सव ये त्योहार मानसून की शुरुआत के साथ मेल खाता है और बुआई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। भक्त विभिन्न अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और उपवास के माध्यम से देवी शाकंभरी का सम्मान करते हैं। भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए फल, सब्जियां और अनाज का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवी शाकंभरी का महत्व देवी शाकंभरी को एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जो प्रकृति की प्रचुरता का प्रतीक है। उसे सब्जियों और फलों से सुसज्जित दर्शाया गया है, जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। उनका आशीर्वाद न केवल कृषि समृद्धि के लिए बल्कि समग्र कल्याण और जीविका के लिए भी मांगा जाता है। अनुष्ठान और परंपराएं भक्त इन 9 दिनों के दौरान सख्त उपवास रखते हैं, केवल फल, दूध और मेवे जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। देवी शाकंभरी को समर्पित मंदिरों में उनके सम्मान में विस्तृत समारोह और विशेष पूजाएं की जाती है। यह त्योहार समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि लोग प्रार्थना करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। सांस्कृतिक विरासत और श्रद्धा शाकंभरी नवरात्रि कृषि परंपराओं और आध्यात्मिकता के समामेलन को प्रदर्शित करती है। यह भारतीय संस्कृति में पृथ्वी की उदारता और दिव्य नारी के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। निष्कर्ष शाकंभरी नवरात्रि हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर मनाई जाती है, कृषि, आध्यात्मिकता और परमात्मा के बीच संबंध पर जोर देने में गहरा महत्व रखती है। यह प्रकृति के उपहारों के महत्व और देवी के पोषण संबंधी पहलू की याद दिलाता है। यह त्योहार कृतज्ञता, उत्सव और जीवन की चक्रीय लय का सार समाहित करता है। जैसे ही भक्त देवी शाकंभरी का सम्मान करने के लिए एक साथ आते हैं, शाकंभरी नवरात्रि कृतज्ञता के सार के साथ गूंजती है, जो कृषि समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्ति दोनों की फसल का वादा करती है। शाकंभरी नवरात्रि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय है। कर्नाटक में शाकंभरी देवी को बाणशंकरी देवी के रूप में पूजा जाता है और बारदा अष्टमी का पालन नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण महत्व रखता है। माता चंद्रघंटा दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरा स्वरूप है। नवरात्रि के त्योहार के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की पूजा व अर्चना की जाती है। सभी भक्त इस दिन चंद्रघंटा की पूजा और आराधना करते हैं। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माता के मस्तक में घंटे के आकार का अर्थ चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। चंद्रघंटा माता के ध्वनि मात्र से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही कार्यों को विहित विधि विधान के अनुसार
परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। चंद्र घंटा देवी कल्याणकारी है।